औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो कि मई का महीना आ गया है, मंडे है और 5 है 2023 है, जो कि 9th पेपर ख़त्म होने के बाद ही जो कि है सेकंड ईयर के इंटरमीडिएट पार्ट 2 के हैं जो पेपर स्टार्ट हो जाने हैं। तो फ़िज़िक्स के जो न्यूमेरिकल्स इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रीवियस बोर्ड्स में आ चुके हैं, पिछले ऑल पंजाब बोर्ड्स में जो कि रिपीट हो चुके हैं, उनमें से ये एक बहावलपुर बोर्ड का 2022 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल है, जो आया है, ये दूसरे प्रीवियस बोर्ड में भी आया है। तो जो स्टूडेंट हम रोज़ाना 1 या 2 या 3 किया करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ जाए और आगे हम अगर पेपर में अल्लाह करे आए, और उम्मीद है कि आएंगे भी जो रिपीट हो रहे हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी आप मुझे कमेंट किया करें या सब्सक्राइब किया करें, बताएं मुझे कि आप मुझे सर ये वाला समझाएं, ये वाला रहने दें, तो मैं आपके साथ ताउन करूँगा। तो बेटा सबसे पहले जो आप हेडिंग आपने देनी है, ठीक है। फ़िज़िक्स आपने लिखना है इंटरमीडिएट पार्ट 2। जो भी क्वेश्चन होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, जो भी क्वेश्चन उसकी हेडिंग देंगे, फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखेंगे। ये जो आपने लिखना है ना, ये वाला आपने बेटा ब्लू टक्के वाली मार्कर लेनी है, उससे ऐसे लिखना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और नीचे से आपने ब्लैक टक्के वाली मार्कर से पहले इसे मोटी सी लाइन लगा देनी है, फिर आगे थोड़ी सी ब्रीक कर देनी है। इससे आपसे खूबसूरत होगा, ठीक है, इससे खूबसूरत होगा। फिर आपने लिखने नीचे आ जाना है। ये तो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए कि ये प्रीवियस बोर्ड से आया है, और ये तो 2022 में प्रीवियस बोर्ड्स में आया ही है। बेटा देखें कि 2022 में ये प्रीवियस बोर्ड्स में आ चुका है। हो सकता है इस दफ़ा फर्स्ट टाइम में या सेकंड टाइम में यही न्यूमेरिकल रिपीट हो जाए। हमें तो नहीं पता ना क्या आना है क्या नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हम एक माह में अगर फिज़िक्स की अच्छी तैयारी कर लें, प्रीवियस पेपर से अगर एमसीक्यूज़ वगैरह शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह प्रिपेयर अच्छी तरह कर लें, बेटा हमारे 60+ नंबर आ सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि हमारे यकीन दिला रहा हूँ कि हमारे 60+ नंबर आ सकते हैं, आएंगे भी। न्यूमेरिकल हम अच्छी तरह कर लें प्रीवियस बोर्ड के, उसके अलावा भी कुछ 5-6 और देख लें हर चैप्टर से। तो इसके अलावा आप शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छी तरह जो प्रीवियस बोर्ड के वो तैयार करें, एमसीक्यूज़ तैयार करें, और लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी है वो भी अच्छी तरह आप प्रिपेयर करें। तो बेटा आपकी 65-70% से 70 से ऊपर आएंगे 85 में से, ये मैं आपको कह रहा हूँ। अगर ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करें, सर आपने ऐसे कहा था ऐसे, तो मैं आपको तावन करने को बहुत आगे आपका बहुत तावन करूँगा। तो बेटा सबसे पहले जो 2022 में जो है रिपीट हो चुका है, ये चैप्टर नंबर 1 है पार्ट 2 का। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने बहुत नीट एंड क्लीन पेपर देना है, और जो ब्लू मार्कर है उसका और ब्लैक मार्कर ज़्यादा इस्तेमाल करना है। चाहे वो आगे आपने पेन से लिखना है, पॉइंटर से लिखना है, या बॉल पेन से लिखना है, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, ये मैं आपको पेपर का एक पैटर्न यानी कि तरीका बता रहा हूँ। खूबसूरत भी आपका लगे और लिखा हो वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल जो हो, ख़ास तौर पर न्यूमेरिकल। और फिज़िक्स की हर चीज़ आपकी करेक्ट होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मैथ से रिलेटेड करती है। और इसका जो मैथमेटिक्स सारा पार्ट होता है, ये आपको अभी सारा समझाऊंगा। बेटा यूजिंग अब देखें, ये हेडिंग है, आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की दी, उधर हेडिंग लिखी, मार्कर से लिख ली या ब्लैक पॉइंटर वगैरह से लिख ली या ऐसे, तो ताकि आपका पेपर नीट लगे। ठीक है बेटा, मैंने लिखा है न्यूमेरिकल, ये 2022 में भावलपुर बोर्ड में आ गया है। ठीक है, पिछले साल आया था। ठीक है, तो यूजिंग ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट कह रहा है, इस्तेमाल करें ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट ज़ीरो इस्तेमाल किया एट पॉइंट एट इन्फिनिटी। ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच अ पॉइंट चार्ज ऑफ 4.0 multiply 10 raised power -8 c alters
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 1.2 मीटर। मीटर आपको पता है डिस्टेंस जो होता है वो मीटर में होता है, ठीक है। फिर आप रफ भी कर सकते हैं, लेकिन रफ हमें लिख कर थोड़ा सा आगे अगर मैथमेटिशियन करना है तो थोड़ा सा यहाँ पर रफ हमें लिख कर इधर साइड में जो होती है जगह उधर अपना मैथमेटिक वाला पोर्शन कर लें। रफ अमल उधर ज़रूर लिखें, या फिर शीट के पीछे वाली साइड उधर होता है उधर रफ अमल करके यहाँ लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर मैथ में जो आपके जो होती हैं कैलकुलेशन वाले इधर करें, ठीक है। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट 1.2 मीटर अवे व्हेन, तब हम जब हमने मालूम बेटा हमने यहाँ पर दो पार्ट हैं इसके ए और बी, ठीक है। ये बहुत दफ़ा पिछले पेपर में आ चुका है, ये फेडरल में भी बहुत दफ़ा आ चुका है, फिर उसके अलावा पंजाब में ये बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है। आल पंजाब बोर्ड जितने भी हैं, फैसलाबाद हो गया, गुजरांवाला हो गया, लाहौर हो गया, इधर बहावलनगर हो गया, बहावलपुर हो गया, और भी जितने भी सारे जो पंजाब बोर्ड्स हैं उनमें ये बहुत दफ़ा आ चुका है। और 2022 में ये बहावलपुर बोर्ड में आ चुका है। बेटा ये ना ध्यान से करना, एक दफ़ा समझ लें आपको समझना है, आप बार बार कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 1.2 मीटर अवे व्हेन ए पार्ट में क्या मालूम करना है, चार्ज इज़ पॉजिटिव है, चार्ज इज़ पॉजिटिव। उसके बाद बी हमने क्या मालूम करना है, चार्ज इज़ नेगेटिव। ये बेटा मैंने तेज़ी से लिखा है तो ठीक है। तो आपने पेपर में ना बहुत इसका अच्छा ख्याल रखना है कि मेरा पेपर नीट एंड क्लीन हो। चेक करने वाला जब चेक करे तो उसे लगे कि बच्चे ने बहुत प्यारा लिखा है। ये पेपर जो चेक करता है ना, पहले आपका पेपर जो लिखा होता है ना वो मायने रखता है, नीट एंड क्लीन हो। फिर उसके बाद जो न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, करेक्ट किया हो। उसके बाद बेटा हमारे पास गिवन डाटा क्या है, ठीक है। गिवन डाटा बेटा हमारे पास है कि पॉइंट चार्ज क्यू हमें दिया हुआ है जो कि 4.0 क्यू 4.0 10⁻⁻8 सी है, अल्ट्रस है, ठीक है। तो ये हमने ऐसे ही लिख देना है। ये जो चीज़ है गिवन डाटा, ये आपने ब्लू मार्कर से लिखनी है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक मार्कर से नीचे स्केल रख कर स्केल आप ज़रूर लेकर जाएं, और बड़े वाला या लकड़ वाला जो आजकल 10-20 का हो गया है, या फिर दूसरा जो होता है वो लेकर जाएं। तो गिवन डाटा से यहाँ पर ऐसे लगा कर ऐसे मार्कर से लिखना है। ये मेरे पास वॉल पेंट है तो मेरे पास इस वक्त मार्कर मौजूद नहीं थी, तो मैं आपको नीट एंड क्लीन नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा पैटर्न यानी कि पेपर का जो कि शीट पर एक एक आपको न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझाऊँ और आपको पेपर करने का तरीका बताऊँ। तो बेटा गिवन डाटा आपने लिखना है मार्कर के साथ, अच्छी तरह हेडिंग देनी है। फिर पॉइंट चार्ज, ये भी आप मार्कर के साथ लिखेंगे। आगे क्यू, ये आप वॉल पेन से लिख लें तो भी बेस्ट है, पॉइंटर से लिख लें तो भी बेस्ट है। तो जो भी आपके साथ पेन है, ज़्यादा पेन इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो पेन से लिखें। और ये अगर मार्कर से भी लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है। फिर आगे लिखना है 4.0, ये आपने 4.0 10⁻⁻8 ये आपने पेन से लिखना है। जब वॉल पेन आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तेज़ है राइटिंग आपकी, तो उससे लिखें, ठीक है। फिर डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस आर जो है इसमें 1.2 मीटर जो कि जहाँ पर दिया है वे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है बेटा। फिर आगे हम चलते हैं। अब कॉलम्स कांस्टेंट जो होता है के, पीछे पढ़ा है इस चैप्टर में। कॉलम्स कांस्टेंट के जो होता है 1/4 पाई, इतना और नहीं समझना आपने, ये 4 है जल्दी से लिख हो गया है। ये 4 पाई नॉट इज़ इक्वल टू, ये ऊपर लिखा है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर सी माइनस पर सेकंड, ये माइनस स्क्वायर है ऊपर, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको नज़र आने में मुश्किल होगी, ये -2 है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है बेटा, तो जैसा कि यहाँ पर हमने चार्जेस पॉजिटिव, चार्जेस नेगेटिव, ए पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है,
चार्ज इज़ पॉजिटिव और बी पे हमने कहना है चार्ज इज़ नेगेटिव। तो बेटा फाइंड हमने अब पहले ए करना है, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन Q इज़ पॉजिटिव, V पॉजिटिव इज इक्वल टू, ये हमने क्या करना है, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। फिर B है दूसरा, उसमें ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन Q इज़ नेगेटिव, जिसमें Q जो होगा वो नेगेटिव होगा। Q ने क्या पढ़ा है? पॉइंट चार्ज। क्या पढ़ा है? पॉइंट चार्ज। हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी? पहले दोबारा फिर आप रीड कर लें। यूजिंग ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट एट इंफिनिटी डिटरमाइन the amount by which a point charge of 4.0 multiply 10 raised power minus 8 c। तो जैसा कि देखो पॉइंट चार्ज Q अगर पॉजिटिव है तो 4.0 मल्टीप्लाई 10 माइनस 8 अल्टर्स। तो दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन Q इज़ बी बार नेगेटिव, V इज इक्वल टू। तो फिर ऐसे जब यहाँ प्लस का था पॉजिटिव, ये प्लस की इसके साथ आएगी वैल्यू, अलामत आएगी। फिर अगर नेगेटिव का है तो फिर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करनी है? कैलकुलेशंस करनी है। सबसे पहले हमने ए पार्ट सॉल्व करना है कैलकुलेशन करके, ठीक है। ए पार्ट हम लिखेंगे, ये भी आपने अच्छी तरह टू फाइंड ए, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपने किससे लिखना है? आप मार्कर से लिखेंगे और नीचे हेडिंग देंगे टू फाइंड, ये ऐसे कैलकुलेशंस, फिर ऐसे हेडिंग देंगे, नीचे ऐसे लगाएंगे। फिर अब हमने कैलकुलेशन के बाद हमने ए पार्ट जो है पहले वो सोल्व करना है। व्हेन चार्ज इज़ पॉजिटिव, जब चार्ज पॉजिटिव हो, Q इज इक्वल टू प्लस 4.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 8 c, ठीक है। फिर V देन, ठीक है, फिर देन लिखना है। ये भी आप मार्कर्स के साथ लिखेंगे, आई वाला ये लिखें, ये मार्कर्स के साथ ही लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू 1/4 E नॉट Q आवर R, जो हमने पॉइंट चार्ज Q की वैल्यू पढ़ी हुई है, ये हमारे पास फाइंड गिवन है, ये गिवन डाटा में ये आ जाएगी, ठीक है। Q ये, और ये जो है डिस्टेंस R जो है वो 1/1.2 मीटर। तो चलो आगे चलते हैं हम। तो ये पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट, तो हम ये इस पर जो है वैल्यूज़ वो पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो बस देखें कि ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये हमें पता है। 9 मल्टीप्लाई 10, 9 मल्टीप्लाई, ये जो Q था हमारे पास 4.0 मल्टीप्लाई 10 माइनस 8, और ये जो R हमारे पास डिस्टेंस 1.2 मीटर, ये हमारे पास R आ जाएगा, ठीक है। अब हमने पॉजिटिव की वैल्यू निकाल रहे हैं व्हेन चार्ज इज़ पॉजिटिव, ठीक है, Q की। ए पार्ट हम अभी सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसका, इस न्यूमेरिकल का, तो ठीक है। ये V पॉजिटिव 36 और 1.2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 300 वोल्ट, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको आगे करेंगे, V पॉजिटिव इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 वोल्ट, ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर आ गया, ये ए का। बस थोड़ा सा आपने समझ के करना है, जैसा मैं आपको समझा जाऊँगा उसको आपने फॉलो करना है, वो आपने चीज़ छोड़नी नहीं है। और जो भी आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन करें, मैं अभी आपको उसका जवाब दूंगा, बेटा ऐसे नहीं, आप ऐसे करें। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो, जो भी फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स के मुतालिक हो, सेकेंड ईयर का, क्योंकि पेपर अभी करीब है, कोई 20-25 दिन ही रहते हैं, तो इसमें भी आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है अगर आप दिल लगा कर रोज़ाना के भी 3, ज़्यादा नहीं 2 या ज़्यादा 3 न्यूमेरिकल आप रोज़ाना अच्छी तरह 3-4 दफ़ा एक न्यूमेरिकल यानी कि 3-3 दफ़ा करके देखें। 2 न्यूमेरिकल रोज़ाना करें, आपके, मैं कहता हूँ आपके जो हैं न्यूमेरिकल हैं उनमें से आपके पूरे नंबर आएंगे। तो बेटा चलो हम बी पॉइंट की तरफ चलते हैं आगे। व्हेन चार्ज इज़ नेगेटिव, Q उधर प्लस था, ये देखें इधर के साथ प्लस आ गया, व्हेन चार्ज इज़ पॉजिटिव। तो अब हम बात करें व्हेन चार्ज इज़ नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव की वैल्यू आ गई।
फिर वैसे वैसे देन वही फार्मूला 1/4 पाई नॉट क्यू और आर, क्यू की माइनस हो जाएगी इसके साथ, ये माइनस की वैल्यू है इसके साथ, हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है, माइनस की वैल्यू है वी, ये देखिए माइनस है, नेगेटिव यानी कि अब ये वही वैल्यू थी जो हमने जब वहाँ पुट की थी पॉजिटिव में, ये देखें 9, फिर उसके बाद ये माइनस हमने कर दिया, ठीक है, वी नेगेटिव। आगे चलेंगे बेटा, तो यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आई, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बेटा उन्होंने क्या है, यूजिंग ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच अ पॉइंट चार्ज ऑफ 4.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 सी अल्टर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 1.2 मीटर अवे व्हेन। तो ए वन पार्ट क्या फाइंड करना है, चार्ज इज़ पॉजिटिव, चार्ज इज़ नेगेटिव। तो सबसे पहले जब न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, एक अच्छी तरह नीट एंड क्लीन पेज बनाएंगे, शीट बनाएंगे पेपर्स में, तो लिखेंगे गिवन डाटा, ठीक है, जो हमारे पास है, ये दो हमारे पास थे, क्यू पॉइंट चार्ज और डिस्टेंस, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम कोलन कॉन्स्टेंट जैसे कि हमने पढ़ा के इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन पर सेकेंड C-2, ठीक है, तो ये था। अब हमने टू फाइंड की हेडिंग दे देनी है, ठीक है, अब हमने टू फाइंड की हेडिंग दे देनी है। फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन Q इज़ पॉजिटिव, V पॉजिटिव इज इक्वल टू फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद B इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन Q इज़ नेगेटिव, V नॉट इज इक्वल टू, ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशंस की हेडिंग देंगे, फिर हम ए पार्ट को सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे प्लीज़ अभी कमेंट करें कि सर हमें समझ नहीं आई। बेटा Q इज इक्वल टू 4 ये पॉजिटिव यानी कि प्लस का साइन आएगा, ठीक है, ये 1 ये जो हमने यहाँ पढ़ा कॉलम कॉन्स्टेंट K इज इक्वल टू 4 पाई ई नॉट, यही बेटा इधर आ जाएगा Q और R, ये हमारे पास गिवन है, इधर ये देखें 4.0 ये हमारे पास गिवन है। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये बेटा आर्जी तौर पर आपको समझाने के लिए है, ठीक है ना, या आर्जी तौर पर ना आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। वैसे आपने वहाँ बहुत नीट क्लीन लिखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक आपको उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं हम, तो आगे देखते हैं, थोड़ा सा पास इसका आंसर ही निकालना है। फिर आगे देखें, V नेगेटिव इज इक्वल टू -336 1/2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू -300 वोल्ट। अब देखें V नेगेटिव इज इक्वल टू -3, देखें इसका पॉजिटिव में जवाब है, ये ए पार्ट का क्या है आंसर है। ये आपने लिखना नहीं है, तो ये आपने बस ऐसे करके ना ऊपर से मार्कर से ना ऐसे कर देना है। तो ये ए पार्ट का पॉजिटिव में आ गया, व्हेन चार्जेस पॉजिटिव था, ठीक है। तो व्हेन चार्जेस जब नेगेटिव होगा तो उसका नेगेटिव में ये आंसर आ जाएगा। ये आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। ये आपको पूरे नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता। इम्तहान वाला आपका सबसे पहले आपकी हेडिंग वगैरह देखेगा, फिज़िक्स लिखा होगा, आपने लिखा होगा नीचे लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, चाहे ए पार्ट करें या चाहे बी पार्ट करें, वो कुछ नहीं होता। न्यूमेरिकल या थ्योरी पहले कर लें या न्यूमेरिकल कर लें, क्वेश्चन आपने वही लिखना है जो पेपर में यानी कि क्वेश्चन पेपर में होता है, वही आपने उधर लिखना है। तो बेटा आपका चेक करने वाला आपके पेपर को देखकर जब हेडिंग देखेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की इतनी प्यारी दी हुई है, फिज़िक्स इतनी दी है, ये तो मैंने वैसे ही आपको एक समझाने के लिए बॉल पेन से ही ऐसे की है। तो बेटा उधर आपने जल्दी से जाने के ना, ये नहीं कि आप बस ऐसे बैठ जाएं, बस ऐसे लिखते हैं, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। तेज़ी से आपने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स लिखनी है मार्कर से, फिर आपने हेडिंग देनी है, फिर आपने जल्दी आकर ये आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है, फिर ए या पार्ट बी उसका लिखकर ये लिखने की इतनी ज़रूरत कोई नहीं है। ये जो होता है उधर से आपने क्वेश्चन पेपर में पढ़ लेना है, फिर आपने लिखना है गिवन डाटा, ठीक है, गिवन डाटा आपके पास मौजूद है। फिर हमने कॉलम्स कांस्टेंट जैसा कि आपको पता है कि 1/4 पाई ई नॉट
गया। फिर ये इसकी वैल्यू है आगे, और फाइंड आपने उसके बाद लिखना है। फिर कैलकुलेशंस करके ए पार्ट को सोल्व कर देना है। ये ए पार्ट्स का पॉजिटिव में जवाब आ गया, वैन चार्जेस पॉजिटिव। फिर बी चार्जेस नेगेटिव, ठीक है, वैन चार्जेस नेगेटिव। तो ये आपको पूरे नंबर देने से जो सा भी होगा वो आपको नहीं रोक सकता। 5 है या 4 हैं, जितने भी है वो आपको देने से कोई नहीं मना कर सकता। वो आपको 5 के 5 ही नंबर देगा, ठीक है ना। वो आपको आपके पेज जब देखेगा आपका, तो आपको, मैंने आपको समझाने के लिए किया है, आपको पूरे नंबर देगा बेटा। ये बहुत अहम है कि आप वीडियो चाहे सेव कर लेना। मैं इसीलिए मैं शुरू से आपको ऐसा करके ये आप ताकि अच्छी तरह देख सकें। ये तो वैसे ही मैंने ना ये वाला तो वैसे ही ऑल प्रीवियस बोर्ड के लिए ये 2022 में बहावलपुर बोर्ड में है स्पेशल। तो ये देख लें, अच्छी तरह से रीड करें, समझ यकीनन आपको आ रही होगी, लेकिन तेज़ी में लिखा है बहुत बेटा, नाराज़ ना होना। तो फिर आगे चार्जेस पॉजिटिव बी और चार्जेस नेगेटिव, ये हमने फाइंड करना है। गिवन हमारे पास ये है, ठीक है, क्यू और आर हमारे पास गिवन है। फिर कॉलम कॉन्स्टेंट के की वैल्यू जो 1/4 पाए ई नॉट, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, n 9 × 10⁹ न्यूटन स्क्वायर c-2। क्या अगर हमने 2 फाइंड की हेडिंग देनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन Q इज़ पॉजिटिव हमने फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन Q इज़ नेगेटिव हमने फाइंड करना है। फिर हमने कैलकुलेशन करनी है। ए हमने लिखकर व्हेन चार्ज इज़ पॉजिटिव Q, ये हमने इसका क्या जवाब है, हम जब हम पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास किसमें आ गया है, पॉजिटिव में। तो हम क्या फाइंड कर रहे थे, ए वाला व्हेन चार्ज इज़ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में आंसर है इसका, ठीक है, ए पार्ट का आ गया। फिर बी में हम व्हेन चार्ज इज़ नेगेटिव, अब हम नेगेटिव का कर रहे हैं, तो ये आपने नहीं भूलना। अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि नेगेटिव कर रहे होते हैं और यहाँ प्लस की लाभ लगा, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी, आपने ऐसा ही व्हेन चार्ज नेगेटिव आपने ऐसे ही करना है। फिर 1/4 पाई आर, ये इसकी वैल्यू जो हमने पढ़ी है इधर, ये देखें आगे हमने वैल्यू पढ़ी है, ठीक है। फिर ये देखें माइनस की साइन है, ये साथ ये देखें क्लियर जाकर, ये माइनस का साइन है, ठीक है, ये भी माइनस का, बी नेगेटिव हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये दोनों का आंसर आ गया। ये नेगेटिव पर आया ना, व्हेन चार्ज इज़ नेगेटिव, ये देखें नेगेटिव पर इसका है बी, ये बी नेगेटिव में इसका जो है, इसका क्या आया था, पूरा +300 आया था, ये देखिए इसका पूरा +300, ये क्या था, चार्ज इज़ पॉजिटिव। व्हेन चार्ज इज़ नेगेटिव आया जब, तो इसका क्या है, -300 वोल्ट। अब -3 × 2, ये पार्ट बी का आंसर है, पार्ट बी इसी न्यूमेरिकल का आंसर है, ठीक है, आंसर है, ठीक है। और ये पार्ट बी का, ए का चार्ज इज़ पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। ये पार्ट ए का व्हेन चार्ज इज़ पॉजिटिव का आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो बेटा कोई मुश्किल नहीं है, ये हमारा न्यूमेरिकल इक्वेशन का 5 नंबर का या 4 नंबर 5 नंबर का 4 नंबर का सोल्व हो गया। कोई आपका ये न्यूमेरिकल गलत नहीं कर सकता है। आखिर को आपने ऐसे ये वाली लाइन लिखने के बाद ये वाली लाइन आपने मार्कर से लगानी है, ऐसे करना है बस। फिर आपने क्या करना है, ये देखें ऐसे होगी मार्कर, उसकी मोटी लगेगी, इधर करके आपने ऐसे 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 थोड़ा सा ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे आपने ऐसे करना है, ठीक है, फिर ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर आपने ऐसे ऐसे कर देना, ठीक है। ये देखिए आप कितनी खूबसूरती होगी। अब जब आप मार्कर से लगाएंगे ना, यहाँ पर आपने ये गलती नहीं करनी, ये मैं गलत था, यहाँ पर आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। मार्कर से सिर्फ लाइन ऐसे लगा कर ना, यहाँ के बराबर लगा कर 2 डबल लगा कर बस ऐसे लिखा। अगर आप दे रहे हैं कि मेरे को फिज़िक्स लिखा है, मैंने फिज़िक्स लिखा है, उसके ऐसे लिखेंगे, ऐसे
अब मैं जल्दी में हूँ तो मैं आपको ठीक तरह बता नहीं पा रहा बेटा। आपने ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे यहाँ से ऐसे लिखना है ऐसे, ठीक है। देखिए यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ऐसे 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 ऐसे। बेटा मैं खुद भी वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ है इसलिए मुझे थोड़ी सा ना मुश्किल हो रही है बताने में। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फिज़िक्स। यहाँ पर आपने उससे मार्कर हेडिंग बनानी है। फिर आपने जाना है कि फिज़िक्स पार्ट 2 होगा। फिर आपने यहाँ पर बराबर करके यहाँ पर जल्दी जल्दी आपने करना है, जल्दी जल्दी हाथ चलाना है जैसे मैं चला रहा हूँ, बस। फिर आपने करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये यहाँ से लिखना शुरू कर दें। न्यूमेरी, मुझे गलती हो गई, ऐसे आपने न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स नहीं प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स लिख लें या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखेंगे एक ही होगी। जैसे ये 4 पहले ऐसे, फिर ऐसे बराबर के 4, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे 2, फिर ऐसे 1, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे 2, फिर ऐसे 1। ये देखिए कितना प्यारा हो गया। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह जब दूसरा न्यूमेरिकल करूँगा तो अच्छी तरह समझाऊँगा। तो बेटा मुझे दीजिए इजाज़त, दोबारा मैं एक अच्छी तरह आपको और अच्छी तरह गाइड करूँगा, पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में पूछिएगा भी कैसा जी हमें समझ आई है या नहीं आई। जो नहीं आए वो मुझे पूछें, मुझे मेरे समझाने में कोई कमी हुई होगी तो मैं वो आपकी ठीक करूँगा। तो खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। जब तक फिज़िक्स का पेपर नहीं जाता मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको रोज़ाना इस टाइम 12-1 बजे, रात के 2 बजे भी आप कहें तो मैं आपको 2 कहें तो 2 करवा दूँ रोज़ाना के, 4 कहें या 5 कहें, जितने आप कहें कमेंट्स करें तो मैं आपको समझा देगा। ओके, खुदा हाफिज़, मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ मैं आऊँगा तो आपने यकीनन आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। इसकी वैन चार्जेस पॉजिटिव और वैन चार्जेस नेगेटिव हमने जो सोल्व किया है। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।